भगवान रथ पे बैठे और जैसी द्वारका जाने के लिए भगवान का रथ चला, रथ के आगे एक आकृति खड़ी होकर रथ को रोकती है। भगवान ने देखा तो नीचे उतरे, बुआ कुंती खड़ी थी, पांडवों की मां, भगवान की बुआ। भगवान का प्रतिदिन का नियम था अपनी बुआ कुंती को मां समान मानते और उनको प्रणाम करते थे। नियम था रोज प्रणाम करने। भगवान आगे बढ़ के जैसे ही कुंती देवी को प्रणाम करते हैं, उससे पहले कुंती देवी झुक के भगवान को प्रणाम करती। भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही हैं आप? मैं प्रतिदिन आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे प्रणाम न करिए। तो कुंती देवी कहती हैं, बस कृष्ण, बस बहुत हो गया ये बुआ और भतीजे का खेल। कृष्ण, मैं तुझको तब से जानती हूं जब तू गोकुल में गाय चराता था, जब तू व्रज में घास बीनता था। तूने मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए घोड़े धोए हैं। बस कृष्ण, अब ये बुआ भतीजे का खेल नहीं। मैं जानती हूं तू परमात्मा है और मैं भक्त हूं। हाथ जोड़ती हूं। अब थोड़े ही प्राण बचे हैं, कब जाना पड़े संसार छोड़ के कह नहीं सकती। कृष्ण, एक बार भगवान बन जाओ, एक बार। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं भगवान, आप भक्त, बस। और हर भक्त भगवान से कुछ मांगता है। कुंती देवी, आप भी मांग लीजिए, मैं दूंगा। और हाथ जोड़ के उस दिन जो कुंती ने मांगा, संभवतः संसार में कभी किसी ने भगवान से ऐसा नहीं मांगा होगा। कुंती कहती है, कृष्ण, यदि देना ही चाहते हो, इतना दुख देना कृष्ण, इतना दुख देना, क्योंकि दुख में तुम बहुत याद आते हो। और ये सच है, जब हम लोगों के जीवन में कोई असहनीय दुख आता है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान के निकट जाके उनका कंधा पकड़ के हिला दें, हम और निकट पहुंच जाते हैं। भगवान सोचने लगे, ये जो स्त्री मेरे सामने खड़ी है, इसने जीवन में कभी कोई सुख नहीं देखा। भैया, कुछ लोगों को भगवान दुख की प्रयोगशाला बना के छोड़ता है। आप एक दुख मिटाओ, दूसरा। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने सतत संघर्ष किया पर जीवन रुकने नहीं दिया, क्योंकि भगवान कहता है तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जीवन औरों के भी काम आता है। एक पिता पे दुख आए तो क्या वो संतानों को समाप्त करेगा? एक संतान पे दुख आए तो क्या वो माता पिता को समाप्त करेगा? भाई पे दुख आए तो आपका दुख है, पर आप बाकी रिश्ते खारिज नहीं कर सकते। भगवान कहता है, दुख तो मुझ पे भी आएगा, लेकिन जीवन नहीं रुकता। कुंती ने अपने जीवन में कभी कोई सुख ही नहीं देखा था। भगवान कहते हैं, देवी आप ये मांग रही हैं? और कुंती ने कहा, हां कृष्ण, दुख में तुम बहुत याद आते हो। ऐसे सुख पे सिला पड़े जो हरि को नाम भुलाए, और बलिहारी बात दुख की जो हरि को नाम रटाए। कृष्ण, तुम तो दुख दे दो मुझको। भगवान कहते हैं, तथास्तु। और अब कुंती कहती हैं, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए बुआ। थोड़े दिन और रुक जाओ, मेरे बच्चे राजा बनने वाले हैं, कुछ दिन रुक जाओ कृष्ण, अभी मत जाओ। और हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। लेकिन ऐसा कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर भी एक जगह कमजोर पड़ता है, भक्त के आग्रह के आगे भगवान कमजोर पड़ जाता है। भक्त के आग्रह के आगे। कुंती कहती, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। भगवान रुक गए।